दोस्तों, आज भारत में नक्सल पर खूब चर्चा होती है। भारत सरकार इसे समाप्त करने का दावा करती है, लेकिन फिर कोई ऐसी घटना हो जाती है जो सरकारी दावों को ठेंगा दिखा देती है। ऐसे में आपके मन में सवाल होगा कि आखिर नक्सल है क्या, भारत में कैसे दाखिल हुआ, नक्सल बने कौन, भारतीय सुरक्षा को कैसे भेद देता है नक्सली। तो चलिए आपको बताते हैं। पहले जान लीजिए कि नक्सल एक खास विचारधारा को मानने वाले लोग हैं और वे लोग बाहरी नहीं बल्कि भारतीय ही हैं जो सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। नक्सलवाद की शुरुआत आज से करीब 56 साल पहले एक आंदोलन से शुरू हुआ था। आंदोलन पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जिले में पड़ने वाली नक्सलवाड़ी गांव से छिड़ा था, इसलिए इसे नक्सलवाड़ी आंदोलन कहा जाता है। आंदोलन के तहत आदिवासी किसानों ने हथियार उठा लिए थे। ये वो लोग थे जो माओ की विचारधारा को मानते थे, इसलिए इन्हें माओवादी भी कहा जाता है। माओ वही नेता है जिन्होंने चीन में क्रांति की थी। उनका पूरा नाम माओ त्से तुंग था। नक्सलवाड़ी गांव में 5 दशक पहले जो माओवादी की चिंगारी जली थी, वो कुछ समय में ही देश भर में आग की तरह फैल गई। चूंकि ये आंदोलन नक्सलवाड़ी में हुआ था, इसलिए माओवादियों को नक्सली भी कहा जाता है। बात मई 1967 की है। उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेताओं ने बड़ी जमींदारों के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। इनमें मुख्य रूप से 3 नेता थे: चारू मजूमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल। इस सब का मकसद था बड़े जमींदारों से जमीन छीनकर किसानों और भूमिहीन मजदूरों में बराबर बांट देना। तब के सिलीगुड़ी किसान सभा के अध्यक्ष जंगल संथाल ने इसके लिए लोगों को एक करना शुरू किया, लेकिन सशस्त्र संघर्ष के 1 हफ्ते के भीतर ही नक्सलवाड़ी के पास बटाईदार की हत्या कर दी गई। ये घटना 24 मई 1967 को हुई थी। ऐसा माना जाता है कि इस नक्सल आंदोलन के पीछे अधूरे कृषि सुधार थे, बेहताशा गरीबी, भूमिहीन किसानों का शोषण, जिसमें ज्यादातर दलित और आदिवासी थे, और सामाजिक न्याय से दूरी ने जनता और वामपंथी नेताओं के असंतोष को भड़का दिया था। आजादी के बाद कृषि सुधार के रूप में सरकार ने जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया था, लेकिन जमीन का बंटवारा सही तरीके से नहीं किया गया था। जमींदारी सिस्टम खत्म करने और कृषि सुधारों ने नए और अमीर किसानों को पैदा कर दिया। ये वो किसान थे जो गरीबों से अपने खेतों में मजदूरी करवाते थे, लेकिन उसके साथ अपना हिस्सा साझा नहीं करते थे, जबकि असल में मेहनत ये मजदूर ही करते थे। नतीजा ये हुआ कि जमींदार अमीर होते गए और भूमिहीन मजदूर खाने को भी तरसते रहे। पूरी तरह से खेती पर निर्भर लोगों में गरीबी का स्तर कथित तौर पर 95% से ज्यादा हो गया था। असंतोष उबाल पड़ा। नक्सलवाड़ी आंदोलन सिर्फ और सिर्फ सामाजिक आर्थिक गुस्सा था। नक्सल नेताओं की सबसे बड़ी प्रेरणा चारू मजूमदार थे। चारू मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से काफी प्रभावित थे। सत्तारूढ़ एलिट वर्ग को उखाड़ फेंकने के लिए माओ ने चीन की शोषित जनता को एक करने का काम किया था। चारू मजूमदार ने माओ के उसी आइडिया को पश्चिम बंगाल में लागू किया। उनके 8 ऐतिहासिक दस्तावेजों ने नक्सल विचारधारा को बढ़ाया और कम समय में ही लोकप्रिय हो गए। कुल मिलाकर कहें तो ये नक्सली गरीब, भूमिहीन, शोषित किसान, दलित, आदिवासी थे, जिन्होंने अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज विदेशी विचारधारा से प्रभावित होकर हथियार उठाकर किया। अब समय तो बदल गया, लोग मुख्य धारा से भी जुड़े, लेकिन विदेशी विचारधारा को मानने वाले लोग आज भी हथियार उठाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में जुटे हैं।